आम आदमी की तो आवाज भी नहीं पहुंचती, उसको तो मारा जाता है, कूटा जाता है, यहाँ पे उल्टे सीधे मुकदमे लगा के अंदर ठूस दिया जाता है। कोई हिमांशु करके एसआई है जिसने उनके साथ मारपीट की और उनके साथी जो भी थे। पुलिस वाले को गोली चला तो पुलिस वाले ने एनकाउंटर कर दिया उसका है, और कोई किसी के ऊपर कोई गोली मार दे जान से मार दे, पुलिस वाले एनकाउंटर नहीं करती है। इस प्रकार की घटना को हम नहीं सहेंगे, क्योंकि अब पूरे दिल्ली का वकील एकजुट हो चुका है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार, और मैं आया था अशोक विहार, जो कि यहाँ जो है एक वकील साहब को जो है पुलिस वालों ने पीट दिया था, जिसमें उनके दांत भी टूट गए थे, और उसी विषय पर वकील लोग ये सब आए हैं। अभी थाने का घेराव किया है अभी इन्होंने, और अंदर बात भी करके आए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या मैटर था और क्या हुआ। मामला ये था कि 3 दिन पहले एक वकील भाई थे, यादव जी, पुनीत यादव नाम था उनका। उनको रात के टाइम में यहाँ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जबरदस्ती का मुकदमा दर्ज कर दिया, उनके साथ मारपीट तक करी। जब इनसे ये बात उन्होंने इस बीच में मेडिकल कराने जब गए थे तो उन्होंने अपनी वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो उन्होंने कुछ ग्रुपों में भेज दिया और फेसबुक पहुंची, तो सब लोगों में वो सर्कुलेट हुई। तब सब लोगों को पता लगा, तब यहाँ पे फोन वगैरह करने शुरू हुए। रमन जी ने, हमने कॉल्स वगैरह किया। कॉल्स वगैरह करने के बाद तब ये निकल के आता है कि वो जो मारपीट की थी वो पुलिस ऑफिशियल्स ने की थी उनके साथ। अच्छा, पुलिस वालों ने? जी, कोई हिमांशु करके एसआई है जिसने उनके साथ मारपीट की और उनके साथी जो भी थे। अच्छा। लेकिन अभी तक भी हम लोगों को ये क्लियर नहीं बताया गया है कि आफ्टर ऑल थाने में उन पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट क्या कार्रवाई हुई थी और किस विषय में पकड़ा था और किस विषय में उसको पकड़ा गया। कुछ भी नहीं बताया। नथिंग हैज बीन डिस्क्लोज्ड टू अस। और फाइनली उस वकील साहब के साथ में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का प्रेशर क्रिएट करके एक और वीडियो वायरल कर दी गई। जब तक हम सब लोग यहाँ पे आए हैं डरा धमका करके कि अब मेरा सारा मामला सेटल हो गया है और मेरा राजीनामा हो गया, मुझे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। ये किसने कहा? ये उसी वकील साहब से डरा धमका के बुलवा दिया गया है कहीं ना कहीं से। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम सब यहाँ आए थे तो पूरे के पूरे दिल्ली पुलिस को हमारा ये मैसेज है, क्लियर मैसेज जाना चाहिए, अब इस प्रकार की घटना को हम नहीं सहेंगे, क्योंकि अब पूरे दिल्ली का वकील एकजुट हो चुका है। और एकजुटता में ऐसी ताकत है कि अगर किसी ने भी कोई गलती करी तो उसको यहाँ पे झेला नहीं जाएगा। तो सर, प्रशासन आपके ऊपर ज्यादा रोक क्यों दिखाता है? नहीं, हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर रोक नहीं दिखा पाया ना। कोई आम आदमी होता तो इस टाइम तक उसको तो जेल में डाल दिया था इन्होंने, और ना जाने कितनी बातें और अलग अलग तरह की डाल दी होती। तो ये तो रॉब की बात तो यहाँ दिख गई है आपको, सारा कुछ चेक कर लो, रॉब नहीं दिखा पाएंगे अभी ये। इनको यही समझाना चाह रहे हैं कि ऐसी ऐसी गलतियां मत करो कि तुम्हारा डर जनता में से भी खत्म हो जाए। यही उनको बताया भी गया है। तो ऐसी हरकतें ना करो कि हम लोगों को उस लेवल पे आना पड़े। अब आप ही देख सकते हैं कि अभिवक्ताओं के साथ कैसे बिहेव किया जाता, तो आम आदमी को तो समझ लो पुलिस को समझती नहीं होगी। तो सर आवाज भी नहीं पहुंचती, हमारी तो आवाज इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि हम बोलते जोर से, हमारा तो काम जोर से बोलने का। आम आदमी की तो आवाज भी नहीं पहुंचती, उसको तो मारा जाता है, कूटा जाता है, यहाँ पे उल्टे सीधे मुकदमे लगा के अंदर ठूस दिया जाता है। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें लॉ की समझ है, हमें पता है कि क्या गलत है क्या सही है। हम आंखों पर पट्टी बांध के चलते नहीं है। हम तोड़ो, डाकू के तोड़ो, समय बेचो उनके तोड़ो, जो गली में सट्टा चला उनके तोड़ो, जो गलत काम करो उनके तोड़ो ना। चाट उसके तोड़े जाते हो, शरीफ आदमी होता है। रिश्वत बनी हुई है, आगे मंथली बनी हुई है, गली गली में गांजा समय सट्टे चल रहे हैं, रोज नौजवानों को खराब करा जा रहा है। वहाँ पुलिस की दादागिरी नहीं चलती है, दादागिरी सिर्फ के आदमी के ऊपर चलती है, वकीलों के ऊपर चलती है। रेंज में प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। मैं पूछता हूँ यहाँ पे पुलिस वालों से क्या करते हैं इसको रोकने के लिए, क्या करते हैं इसको रोकने के लिए? यहाँ गली गली में प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है दिल्ली में। मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए? यहाँ वकीलों को पीटा जाता है। हमारे लिए बार बनाई गई है, अगर हमारे वकीलों से कोई बात हो रही है तो उनको बार में कंप्लेंट दीजिए। इनको अधिकार किसी ने दिया कि ये मार पिटाई करे, दाव थोड़े ग्रीवेंस हट करे हमारे वकीलों के अंदर भी बाहर के अंदर इंटीमेशन देंगे, बाहर को बताएंगे, ये बिना बार को नोटिस दिए। और सबसे बड़ी बात है एक दांत तोड़ दिया गया, दांत तोड़ने पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर पुलिस वाले को थप्पड़ मार देना अभी इसको उठा के बंद कर देंगे। देखा था आपने, पुलिस वाले को गोली चला तो पुलिस वाले ने एनकाउंटर कर दिया उसका है, और कोई किसी के ऊपर कोई गोली मार दे जान से मार दे, पुलिस
पुलिस एनकाउंटर नहीं करती है। सिर्फ पुलिस के ऊपर बात आएगी तो तुरंत एनकाउंटर हो जाएगा उसका, और अगर पब्लिक मरेगी तो उसका एनकाउंटर नहीं होता है। इनसे ये पूछिए क्या इन्होंने किसी बार को नोटिस दिया? जिस बार का वो मेंबर है उसको नोटिस जाना चाहिए था, उसके बाद उसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके बाद इनको ये एक्शन लेना चाहिए था। बिना इनको नोटिस दिए इनको अधिकार किसी ने दिया कि हाथ उठा ले हमारे वकील भाइयों पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब ये क्या फैसला हुआ जो आप लोग आए? फैसला सर ये हुआ है कि उस पे जो वकील था, जिसका नाम तो पता नहीं क्या है, उसको हिमांशु नाम है उसका, तो उससे जबरदस्ती प्रेशर बना के उससे इन्होंने एक और वीडियो जारी करवाई है कि मेरा राजीनामा हो गया है, अब मुझे पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पुलिस को ये भनक लग गई थी कि अब अधिवक्ता जाग गया है, अब अधिवक्ता थाने तक आएगा, तो इन्होंने उससे दबाव बनाया कि एक और वीडियो बनाओ और उसमें कहो कि हमारा राजीनामा हो गया है। अब वो वीडियो आई है, लेकिन हम सारे अधिवक्ता दिल्ली के यहाँ पे आए हैं और अपने हक के लिए ऊपर एसएचओ साहब से बात करके आए हैं, उनको क्लियर समझाया है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ होगा तो अधिवक्ता शांत नहीं बैठेगा और बिल्कुल नहीं बैठेगा। पूरी गुंडागर्दी है सर। कोशिश सिर्फ दिल्ली पुलिस को एक मैसेज देना चाहता हूँ, इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं चाहता क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ। साथ रहो, हम एक दूसरे की इज्जत करो, फायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे और कायदे में रहेंगे, और कायदे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। और इस तरह आज के बाद कोई भी वकीलों पे हुआ, पुलिस वालों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे। ये थाना ही थाने यहाँ पे आग लगा दी जाएगी अगर कुछ भी ऐसा, बिल्कुल क्लियर मैसेज हमारा। अगर पुलिस वालों की तरफ से अगर कुछ भी होता है वकीलों के खिलाफ तो इसी थाने में अगली बार आग लगा के जाएंगे। पिछली बार भी हमने रोहिणी के अंदर देखा, हम किसी पुलिस वाले से बदतमीजी नहीं करते और बदतमीजी सही भी नहीं। बिल्कुल हम कोर्ट के अधिकारी हैं, सभ्य तरीके से व्यवहार करते हैं और सभ्य तरीके की ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। पुलिस से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने केवल 3 सेक्शन पढ़े हैं, हमने 30 पेपर पास करके आए हुए हैं और उनको बिल्कुल कंठस्थ करके आ रहे हैं हम यहाँ पे। इनको तो 2-3 सेक्शन रटे हुए हैं, उन्हीं को चेप देते हैं उठा के कि ये है। हम पढ़ के आ रहे हैं उनको, उनके अंदर की सब क्लॉज भी जान के आ रहे हैं हम कि उसके अंदर है क्या है। इनको समझना चाहिए ये बात। ये पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए, क्या काम था इनका। अगर हम ये कोर्ट में और हम कोर्ट में इनको पीट दे फिर क्या करेंगे ये लोग? सही बात है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। दादागिरी और गुंडागिरी छोड़े ये। इनके क्षेत्र में खुलेआम ड्रग्स बिक रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते। गरीबों से सिर्फ वसूली करेंगे और उनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। हमारे जैसों के हाथ में जब लगते हैं तब कंप्रोमाइज, माफी और गिड़गिड़ाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, आप कानून व्यवस्था पे ध्यान दो और बाकी हम देख लेंगे। जय श्री राम। तो अभी आपने देखा जी कि अभी वक्ता अभी अंदर से आए और एसएचओ साहब से बात की, तो उन्होंने जो है बिल्कुल इन्हें समझा बुझा कर भेजा है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और कोई भी बात सुनने को नहीं मिलेगी। अभी आपने जो है अभिवक्ताओं का रोज देखा और गुस्सा देखा। अगर अभिवक्ता गुस्से में आ जाए तो पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, पुलिस थाना अशोक विहार, उत्तरी पश्चिमी जिला, जो कि पुलिस वाले ने बदतमीजी की, इसी बात को लेकर काफी वकीलों के अंदर रोष था और अब जो है यह जो है निबट चुका है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी देख सकते हैं पूरा पुलिस प्रशासन भी खड़ा है और जो है तो आप देख सकते हैं एसएचओ साहब भी आए, दिखाइए उनको, एसएचओ साहब को, और बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना कोई ऐसी बात होगी। और हमने पूछा कि आप अपना कोई पक्ष रखना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई पक्ष नहीं रखना चाहता। एनसीआर समाचार से विनोद कुमार, और बात करते हुए दिखाइए जो भी बातचीत हो रही है और तसल्ली से बातचीत हुई है। कोई भी ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, सब प्यार से निपटा है। और यह अशोक विहार का इलाका है। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार। पुलिस वालों ने जो हाथ उठाया था वकील साहब पर और उनकी पिटाई कर दी थी, दांत तोड़ दिए थे, अभिवक्ता जो है जमा हुए हैं, जो कि काफ़ी एकता दिखाई जा रही है और अंदर जाकर बात भी करी है। तो क्या मैटर है? मेरे भी तो बोले यार, ये क्या बात है?
बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं अशोक विहार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब पहले आने चाहिए था, सारी मीटिंग भी होली मानी वादे को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पूरा कर ठीक है। मैं बर्मात हुई है